हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ये एक वीडियो है फिज़िक्स के क्वेश्चन की। क्लास 9th के चैप्टर हैं फिज़िक्स के, मोशन है, साउंड है और 2-3 टॉपिक हैं। और सिर्फ फिज़िक्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो टॉप 20 क्वेश्चंस मैं यहाँ लेके आई हूँ। साइंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती है, वो बेसिकली 9th और 10th क्लास से ज़्यादा आती है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, सीधे क्वेश्चन है। इसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे, एक आधे टफ भी क्वेश्चन होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको ऐसे वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर याद कर लो। तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg पर मीटर स्क्वायर, मतलब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन। तो मास की हो जाएगी केजी और एसेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज अबाउट 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है ना। तो ओरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वर्क डन इज जीरो व्हेन, तो इसमें क्या आ जाएगा, बोथ। जैसे फोर्स अप्लाइड बट नो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा काम जीरो हो जाएगा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, फोर्स हम उसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, तो भी हमारा काम क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। विच इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वाट क्या है, हमारी पावर के यूनिट है। बाकी आर्ज, जूल, कैलोरी, ये जूल तो ऐसा यूनिट होगी, और ये आरजी, आर्ज भी बोलते हैं इसको, और कैलोरी क्या है, सीजीएस यूनिट है हमारी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, किलोवाट पर आवर। ठीक है, ये कमर्शियल या सीजीएस यूनिट जिसको बोलते हैं, किलोवाट आवर। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, जी एंड हाइट। ठीक है, mgh इसका फॉर्मूला होता है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस ही 330 मीटर्स पर सेकेंड की। ऐसे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं जो सीधा फैक्चुअल होते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा याद कर लो। साउंड की एयर में स्पीड क्या है हमारी, 330 मीटर पर सेकेंड। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज विद मीडियम, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बाकी साउंड की इंटेंसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, स्पीड, ये सारी चीज़ें चेंज होती है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको ये है 17.2 मीटर। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन पीछे वाला 330, ये 7.2 मीटर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पावर इज स्टेट ऑफ वर्क। ठीक है, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स आर कॉन्वेक्स, ये मिरर वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। देखो यहाँ पे मुझको कंसेप्ट नहीं समझाने बैठ रही। जिन लोगों को ये जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ये कंसेप्ट पढ़ लिए होंगे, तो सिर्फ एक क्विक रिविजन के लिए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये वीडियो। ठीक है, तो जो हमारे व्हीकल्स में होता है, साइड में मिरर होता है, उसमें कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स। यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी क्या होती है, लेंथ होती है, नीचे भी लेंथ होती है, तो ये यूनिटलेस है। ठीक है, साउंड स्पीड होती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इकोलोकेशंस इन बेड्स वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये बहुत आता है कि ये जो रेनबो वाला आता है उसमें रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये 2-3 फिनोमिना है, इन पे क्वेश्चन आते हैं। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ठीक है, कितनी लाउड होगी, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज काइनेटिक एनर्जी, और जो पोजीशन की वजह से होगी वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो 5 मिनट की ये छोटी सी वीडियो है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो जो ज़्यादा टाइम वेस्टिंग ना हो और जैसे कंसेप्ट वाइज हो जाए, मैं ऐसे ही वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।